इस पंचायत में 13 वार्ड सदस्य हैं। आप किसी भी वार्ड सदस्य का इंटरव्यू ले सकते हैं। बिना 22% चढ़ावा दिए वर्तमान प्रधान उन्हें एक भी योजनाओं का लाभ नहीं दिया। ऊपर से 5% वार्ड सचिव को भी कमीशन दिलाया गया। हम अभी हैं मनियप्पा पंचायत में। हमारे साथ हैं मनियप्पा पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी हैं मुरारी कुमार, जिनका कि चुनाव चिन्ह है कलम दबात छाप। आइए उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं, फिर आगे की बात हम करेंगे। मेरा नाम मुरारी कुमार है। मैं इस पंचायत का निवर्तमान सरपंच हूँ। इस बार मनियप्पा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैं अपना नामांकन कराया हूँ। जो मेरा चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रमांक 3 पर कलम दबात छाप मिला है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए बहुमूल्य समय निकालकर मेरे पंचायत आए हैं। आपका क्या उद्देश्य रहा? आप सरपंच रहे तो मुखिया चुनाव मतलब मुखिया पद पर क्यों चुनाव लड़ने के लिए आपने आगे आया है? जब से सरपंच बना, बिना रुके बिना थके, बिना जनता को दुत्कार दिए फटकार दिए, उनके घर घर जाके, उनके मोहल्ला जाके, उनकी सारी समस्याओं का निपटारा मैं 5 वर्षों के अंदर लगातार नित्य दिन करता रहा। मैं अपने यहाँ से पब्लिक को थाना और न्यायालय के चक्कर से छुटकारा दिला दिया हूँ। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो मेरे पंचायत से, चाहे वो मनियप्पा हो, शंकरपुर बखड्डा हो या वृंदावन हो, यहाँ से फौजदारी मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुए। 5 वर्षों के अंदर मैंने 1500 मुकदमा लिखित रूप से निपटारा किया। मैं अपने पंचायत वासियों को पुलिस की ज्यादती से, न्यायालय के चक्कर से मुक्त कराया। मेरा अपना विचार था कि मैं सरपंच पद पर ही चुनाव लड़ूं, लेकिन जब मैं आम लोगों के बीच पंचायत करने के लिए जाता था या जब गरीब मजदूर लोग मेरे यहाँ पंचायत करने के लिए, न्याय के काम से पंचायत कराने के लिए आते थे, तो वो विकास की बात करते थे। वो राशन कार्ड नहीं है मुझे, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मुझे नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड में मेरे बच्चे का नाम छूटा हुआ है, उसको जोड़ा नहीं जा रहा है, मुझे पानी पीने की समस्या है, मुझे शौचालय का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं तो चाहकर भी उन्हें विकास से का लाभ नहीं दिला सकता था। मैं लोगों को यह कहा कि मैं सरपंच हूँ, मेरा काम है न्याय करना, लेकिन उन्होंने विकास की सारी बातें मेरे साथ शेयर करते थे। उन्होंने अपना दबाव बनाया। मैं 1 से लेकर 13 वार्ड इस पंचायत में हैं। तमाम वार्ड के गरीब मजदूर, शोषित वंचित जो लाभ से वंचित हैं, उनकी मांग हुई कि आपके सरपंच कार्यकाल से मैं संतुष्ट हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पंचायत के मुखिया का पद लें और नेतृत्व करें, ताकि मुझे न्याय और विकास दोनों का लाभ एक साथ मिलता रहे। उनसे मैंने वादा किया, पब्लिक आम लोग मुझसे यह वादा करवाए कि आप मुखिया रहते हुए भी हम लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को आपस में मिल बैठकर इसका निपटारा कर देंगे। यानी लोगों के आदेश पर, आम जनता के आदेश पर मैं मुखिया पद से अपना नामांकन कराया हूँ। इसीलिए मैं पंचायत के मुखिया पद पर आया हूँ। आप जीत जाते हैं तो आप सबसे पहला आपका कार्य क्या रहेगा मुखिया में? मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा रेड क्रॉस को सुचारू रूप से चालू करवाना, और जो मोहल्ले सड़क से, मुख्य पथ से नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को मुख्य पथ से मैं जुड़वा सकूं। ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, तो आपके तरफ से जो है सरपंच पद पर थे, आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप पंचायत में ऐसा क्या कार्य किया है ताकि लोग आपको जान सके? जब वैश्विक महामारी कोरोना पूरे दुनिया में तबाही मचा रही थी, तो इस दरमियान मैंने टेलीविज़न के माध्यम से देखा कि मास्क लगाने से कोरोना महामारी पर रोक लगाई जा सकती है। तो मैं अपने निजी कोष से कपड़े का 10,000 पीस मास्क सिलाकर घर घर जाकर उसका वितरण किया। 5,000 पीस लाइफ बॉय साबुन लेके लोगों के घर जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे निवेदन किया कि खाना खाने से पहले और शौच से आने के बाद आप साबुन से अपना हाथ धोएं।
500 लीटर सैनिटाइजर का वितरण किया। 2 बार सैनिटाइजर से पूरे पंचायत का मैंने स्प्रे करवाया, घर घर सड़क सड़क जाके। इस कोरोना काल में जब सरकार के द्वारा जो व्यवस्था आई, उससे पहले मैं जनता को ये सारी सुविधा देने का काम किया। और जो मजदूर लोग प्रदेश से आए, तमाम मजदूरों को मैं अपने पंचायत में उनके घर में रहने नहीं दिया, उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजवाने का काम किया। चाहे उसमें अपनी गाड़ी देनी हो, भाड़े की गाड़ी देने हो, मैं क्वारंटीन सेंटर तमाम मजदूर को पहुंचाया। लोगों का एक एक घर जाके 2 एक्सपर्ट से थर्मल स्कैन करवाया, ताकि जनता जो है इस कोरोना के भय से मुक्त हो जाए। मैं पंचायत वासियों से अपील करना चाहता हूं कि मैं 5 वर्षों तक जिस तरह से सरपंच पद का अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का निर्वहन किया, उसी तरह मुझे मुखिया पद आप लोग देते हैं तो मैं अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का निर्वहन बखूबी करता रहूँगा। मेरे पंचायत में जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ उच्च विद्यालय बनवाने का हर संभव प्रयास करूँगा। जिस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है पंचायत में, जो भी काम होगा वह भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जिस तरह से पंचायत भवन नहीं खुलता है, जनप्रतिनिधि लोग अपने दरवाजे को पंचायत भवन बना के जिस तरह से दुत्कार और फटकार आम आवाम को लगाते हैं, उस तरह के दुत्कार और फटकार मेरे तरफ से नहीं लगाया जाएगा। सारे सरकारी काम, सारे सरकारी कर्मी नित्य 100 समय पंचायत भवन पर आएंगे और मैं भी पंचायत भवन पर 100 समय बैठकर जनता की हर एक समस्याओं का समाधान करूंगा। जिस तरह हमारे पंचायत के लोग आम सभा नहीं देख पाते हैं, मैं वचन देता हूं कि आम सभा तो होगी ही, लेकिन वार्ड सभा, घर घर जाकर वह सभा करूंगा। हर एक व्यक्ति का जो समस्या होगा उसे मैं लिखकर और आम सभा में पेश कर उसे पारदर्शी तरीके से आम आवाम के बीच जो भी काम होगा उसमें हर लोगों को यह पता होगा कि हमारे पंचायत में क्या होने जा रहा है। जिस तरह यहाँ के योजनाओं में बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है, जब काम करवा लिया जाता है तब या तो कहीं कहीं बोर्ड लगता है, नहीं तो लाखों का बाड़ा न्यारा हो जाता है। जैसे अभी पता चला है कि इस पंचायत में 300 डस्टबिन लगे, कचरा के 1 टेलर फेंका जा चुका है, लेकिन इस पंचायत में एक भी डस्टबिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार है, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके पंचायत में भ्रष्टाचार रूपी जो राक्षस है, दलाल के रूप में जो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, शौचालय में रुपये का लूट कर रहे हैं, यानी बिना चढ़ावा लिए एक भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आवाम को नहीं मिल रहा है। मैं वचन देता हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की बू तक नहीं आएगी। मैं पूरी ईमानदारी से जिस तरह से सरपंच पद का निर्वहन किया, उसी तरह से आपका मुखिया पद का भी निर्वहन करूंगा। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि इस पंचायत में 13 वार्ड सदस्य हैं, आप किसी भी वार्ड सदस्य का इंटरव्यू ले सकते हैं। बिना 22% चढ़ावा दिए वर्तमान प्रधान उन्हें एक भी योजनाओं का लाभ नहीं दिया, ऊपर से 5% वार्ड सचिव को भी कमीशन दिलाया गया। उसके बाद जीएसटी के नाम पर, राम रहीम के नाम पर कर्मचारी पंचायत सेवक आपका कागज भरेगा, यानी हर योजना में 40% की लूट हुई। जहां 6 इंची ढलाई है वहां आपको 3 इंची देखने को मिलेगा। तमाम पुराने ईंट को उखाड़ कर उसी ईंट पर पीसीसी ढलाई कर नए ईंट का कीमत निकाला गया। मैं वचन देता हूं कि जो भी करूंगा वह आम आवाम के देखरेख में और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा। यही मेरा उद्देश्य है